मैंने पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल डलवाने के बाद जी मीटर पे रेंज आ रही है 149 किलोमीटर्स, आपको नज़र आ रही होगी तो अच्छा। और इंशाल्लाह इस पे हम 250 किलोमीटर सफ़र करेंगे। अब कोशिश है कि एवरेज निकालूँ गाड़ी से मैक्सिमम, तो स्पीड जो है वो 70-80 रखूँगा। और टायर प्रेशर जो है मैंने अभी चेक करवाया, तो मैंने 32 करवा लिया सब टायर्स में। आज मौसम भी बड़ा लेट है बिहाड़ी साइड पे ना। वैसे मोस्टली मौसम बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है। बारिश यहाँ पे लास्ट स्टेशन है ये बारिश का, जब सारे मुल्क में बारिश हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे होती है। और आज यहाँ पे बारिश का मौसम बना हुआ है, तो एसी भी ऑफ़ रखूँगा। ट्राई करूँगा कि हाइपर माइल जितना से जितना हो सके करें और फ्यूल एफिशिएंटली जाएँ। जहाँ ज़रूरत पड़ी अगर ज़्यादा गर्मी लगी तो चला लेंगे, वरना फिर विंडो एसी सही। यार दौरान सफ़र आपको ये बताता जाता हूँ कि गाड़ी में से आप मैक्सिमम फ्यूल एवरेज किस तरह निकाल सकते हो। अब ना कई लोगों की आदत होती है कि वो जब गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक को जो है ना एज़ फुटरेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो भाई मेरे जान, ब्रेक को आप फुटरेस्ट के तौर पे इस्तेमाल ना किया करो, बल्कि गाड़ी की इंजन ब्रेकिंग से काम लिया करो। जैसे कि अब वाह शहज़ादे, अच्छा ब्रेक को फुटरेस्ट के तौर पे नहीं इस्तेमाल करते, तो मैं कह रहा था कि इंजन ब्रेकिंग को यूज़ किया करो। अब इंजन ब्रेकिंग को कैसे यूज़ करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आगे नज़र आता है कि आगे रश है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं रेस छोड़ दूँगा थोड़ा सा पहले ही, और गाड़ी क्योंकि ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाती है। मैनुअल कार्स हैं ख़ास तौर पे, इनके अंदर इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्टली आपकी गाड़ी फ्यूल एवरेज कभी कभी इसलिए भी नहीं देती कि आपका जो एयर प्रेशर है वो रेकमेंडेड नहीं होता या करेक्ट नहीं होता। आपके मोस्टली ये जो ये ड्राइविंग साइड का डोर है, अब जल्दी गाड़ी के खोलने से तो वैसे यहाँ पे लिखा होता है, वरना आपको दिखा देता, तो उस पर लिखा होता है कि क्या जो है ना सजेस्टेड या रिकमेंडेड, मैन्युफैक्चर ने क्या रिकमेंड किया ना एयर प्रेशर, तो आप वो यूज़ किया करें। उस पर ही आपकी गाड़ी जो है वो बेस्ट एवरेज देगी। फिर आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर साफ़ है कि नहीं, और आपकी जो गाड़ी के स्पार्क प्लग्स हैं, इन चीज़ों की क्या कंडीशन है, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और सबसे बड़ा फ़र्क डालने वाली चीज़ है आपका पाँव। अब आप दबा के चलाओ गाड़ी को तो कोई भी गाड़ी एवरेज नहीं देती, आप प्यार से चलाओ तो जो है हर गाड़ी एवरेज देती है। अब मेरे पास जो एकॉर्ड है उस पर लोग मोस्टली कहते हैं कि एकॉर्ड जो है ना वो तो यार पेट्रोल ही बड़ा पीती है, तो ऐसे वैसे ये वो। तो मुझे अगर कोई कहे ना 6 करती है, तो मैं उसे कहता हूँ यार वो 6 नहीं करती, 5.5 करती है। यार बिहाड़ी से मुल्तान का जो सफ़र है वो तकरीबन 100 किलोमीटर है। वैसे तो अगर आप स्ट्रेट जाएँ बिहाड़ी से मुल्तान रोड जाती है सीधी सीधी, लेकिन माशाल्लाह उस रोड की क्या सूरत हाल है। उस रोड पे आप एक दफ़ा सफ़र कर लें तो बस गाड़ी आपकी जो है उसका काम हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप खानेवाल से जाएं, जो कि रास्ता तकरीबन 13 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है। बस ये 10 या 13 तकरीबन इतना ज़्यादा है, लेकिन मैं यही प्रेफर करता हूँ। उसकी वजह ये कि आप एक कांस्टेंट स्पीड पे जाते हो और आपका सफ़र अच्छा गुजर जाता है। तो ये बेहतर है बजाय कि आप मुल्तान रोड पे जाएं और गाड़ी अपनी खड्डों में मारें और गाड़ी का कोई नुकसान हो जाए। अगर फ़र्ज़ करें आपकी गाड़ी का कोई छोटा सा भी नुकसान हो जाता है तो वो 2-2.5 हज़ार 5 हज़ार से कम आपको नहीं कॉस्ट करेगा। तो उससे बेहतर है कि आप जो है खानेवाल साइड से चले जाएं। और यहाँ से अल्टीमेटली वैसे यहाँ से पेट्रोल भी जो है कम लगता है, क्योंकि जब गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, अच्छी स्पीड पे चलती है, बार बार ब्रेक्स नहीं लगती इतनी ज़्यादा, तो तभी गाड़ी ज़्यादा एवरेज देती है। मुल्तान रोड पे तो आपकी गाड़ी एवरेज भी नहीं देती। अब मैंने अभी गाड़ी चलाना शुरू किया और तकरीबन 10 किलोमीटर्स कवर कर ली हैं, तो ये एवरेज आप देखें ये हाँ ये आ रही है 20.6 या 20.5 या समथिंग। यार विंडो एसी अब तक बड़े बेहतरीन चल रहे हैं। तो खैर अब मैं क्योंकि रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो इनको बंद करते हैं, अब बाहर से शोर बड़ा आता है। अच्छा यार अब देखते हैं कि अपनी एवरेज कहाँ तक पहुँची है। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई 150 किलोमीटर रेंज आ रही है और इसी रेंज के अंदर मैंने मुल्तान से होके आना है, क्योंकि गाड़ी पहले शहर में चल रही थी, उसकी एवरेज पहले शहर वाली थी, वो रेंज जो है वो उस लिहाज से नहीं सही बता रही थी।
और अब हम हाइपर माइल कर रहे हैं। हाइपर माइल का मतलब होता है कि आप गाड़ी से मैक्सिमम एवरेज जो है फ्यूल एवरेज अटेन कर रहे हैं। तो अब रेंज आ रही है जी हमारे पास इस टाइम ये मीटर पे 304 किलोमीटर्स। गाड़ी तकरीबन अब तक 30 किलोमीटर्स चल चुकी है और हमारे पास रेंज आ रही है 304 किलोमीटर्स। अब एक दफ़ा एवरेज पे नज़र मारते हैं। तो ये आ गई लाइव एवरेज और ये आ गई टोटल एवरेज जो हमारे पूरे सफ़र की एवरेज है। तो ये यार ये तो चांद पे पहुंच गया। फ़िलहाल मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा है। 26.5 की एवरेज आ रही है। हमारी स्पीड रही है तकरीबन 60 to 80 दरम्यान में, जहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो हुए हैं कहीं, जैसे कोटा वगैरह आ गया या इस तरह वहाँ पे। तो 26.5 की एवरेज आ रही है इस टाइम। और अगर ये मुझे कोई बताए ना तो मैं कहूँगा यार झूठ बोल रहा है, हमें पंप मारी जा रहा है यार, इतनी एवरेज कहाँ से आती है। लेकिन ये कि मीटर पर ये एवरेज आ रही है और ओवरऑल एवरेज आ रही है ये या नहीं, लेट्स सी, सफ़र के बाद पता चल जाएगा। वैसे तो गाड़ी की एवरेज काउंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप गाड़ी की टैंकी को मुंह तक फिलअप करो, गाड़ी को 100 किलोमीटर्स या जितने भी किलोमीटर चलाओ, उसके बाद दोबारा उसको मुंह तक फिलअप करो और जितने लीटर्स पेट्रोल डले उसको ओवरऑल किलोमीटर्स जितने ड्रिवन हों उस पर डिवाइड कर लो, तो आपके पास एग्जैक्ट जो है गाड़ी की एवरेज आ जाती है। मैं वैसे वीडियो के अंदर कहीं पे यहाँ ऊपर करके इस साइड पे एक फार्मूला जो है वो पेश कर दूँगा, बल्कि पिक्चर की फॉर्म में लगा दूँगा, तो आप उसमें देख लेना। फ़िलहाल तो अपनी एवरेज बहुत ज़बरदस्त आ रही है और स्पीड भी मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी। हाइपर माइल किया है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फुट के साथ। मैं वैसे गाड़ी इतने सॉफ्ट फुट के साथ चलाता नहीं हूँ। मेरे जितने दोस्त हैं सारे वो भी कहते हैं कि यार तेरा पाँव थोड़ा सा ना भारी है। और मैं जैसे पहले बता रहा था कि गाड़ी शहर के अंदर जो है उस टाइम तकरीबन 13 की एवरेज दे रही थी जब मीटर के ऊपर ना। तो खैर मीटर की एवरेज इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी रिलायबल नहीं होती। ज़रूरी नहीं है आपके मीटर पे अब इस टाइम इस पर 27.5 के पास एवरेज पहुंच गया तो जाहिर सी बात है 27.5 थोड़ी देगी। ये जो है कोई हाइब्रिड कार नहीं है, निसान नोट नहीं है। अब आप इस सड़क की सूरत हाल देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो मेरी स्पीड भी इस टाइम तकरीबन 20 से 30 है। अब पाकिस्तान में ना वैसे तो हम लोग मतलब डिफरेंट टायर्स यूज़ करते हैं। मैं ये एक तरह की समझ लें कि अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ और जनरल टायर्स की भी। जनरल टायर्स जो हैं बेसिकली पाकिस्तान की एक जो है वो सिंगल कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर टायर बनाती है। वाहिद वो कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए टायर बनाती है। अब बात यह है कि जनरल के टायर्स की जो प्राइसेस हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं, ठीक है। और ये जो रोड्स हैं ना, इनके लिए सबसे जो अच्छा टायर है, मैं ख़ुद पहले जो है डनलोप और ये यूज़ कर रहा था, ब्रिजस्टोन वगैरह और इस तरह के टायर। तो मैंने उससे मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि जो ख़ास तौर पे जो डनलोप है उसके अंदर तो मसला ये आ जाता है कि वो ना बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो फूल जाते हैं। मेरे पास जो लास्ट डेज थी, मैंने गाड़ी ली दरमियान में, वो पता नहीं क्यों मैं इतना गायब रहा है 1 साल, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मेरा दिल नहीं किया, जस्ट वैसे ही, बस किस रीज़न की वजह से मुझे खुद नहीं समझ आती। तो खैर आई गोस्टेड यू गाइस फॉर ऑलमोस्ट अ होल ईयर। बट ये है कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने डेज़ में जो है 2 टायर्स के सेट चेंज किए। उसमें जो टायर था वो लो प्रोफाइल था और वो दोनों दफ़ा जो है मैंने डनलोप के टायर डाले। अब पहले जो टायर थे उसको डनलोप के थे, वो उनका मेड जो ईयर था वो 19 था और उसके बाद जो नेक्स्ट टायर ऐड किए वो 20 था। अब दोनों दफ़ा ऐसा हुआ कि उसके 2 टायर जो थे ना वो फूल जाते थे, जो ख़ास तौर पे जो अगले 2 टायर थे। तो उसमें रीज़न क्या थी? उसमें रीज़न ये है कि ये जो टायर्स हैं ना वो इन रोड्स के लिए नहीं बने हुए। अब जो पिरेली का टायर है वो अगर वो फ़र्ज़ करें एक जो है ब्रिटिश ब्रांड है, यूरोपियन ब्रांड है, आई डोंट नो एग्जैक्ट कि पिरेली कहाँ का ब्रांड है, बट मोस्टली उस साइड पे यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो एक ब्रिटिश ब्रांड है या जर्मन ब्रांड है तो वो टायर जो है वो वहाँ के रोड्स के मुताबिक बना हुआ है, अच्छे रोड्स के मुताबिक है, वो पेव्ड रोड्स के लिए है। जनरल जो है वो पाकिस्तानी रोड्स को कंसीडर करते हुए, रोड सिचुएशंस को, फिर हार्श टेम्परेचर को, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए जो है टायर बनाता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि मुल्तान साइड पे ना, अभी मैं फ़िलहाल कचाकू पहुँचता, मतलब कचाकू से नेक्स्ट खानेवाल आएगा और खानेवाल से नेक्स्ट मुल्तान। अच्छा, ये आपको मैं वैसे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा था। तो मुल्तान साइड पे क्या होता है, मतलब ये हमारे रीजन में, साउथ पंजाब में ख़ास तौर पे,
यार गर्मियों के अंदर जो टेम्परेचर है ना वो तकरीबन 50 डिग्रीज़ भी बहुत इजीली टच कर जाता है। और यहाँ पे इतनी शदीद लो चलती है कि टायर आपका मतलब गाड़ी का अगर थोड़ा सा भी जो है वो वीक हो ना तो आप उसके ऊपर सफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, वो इंतहाई ज़्यादा डेंजरस है, आपका टायर किसी भी टाइम फट जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसे हादसात हुए हैं कि उनका वो सफ़र कर रहे थे, उनका टायर फट गया। तो कमज़ोर टायरों के ऊपर जो है आप रिस्क ना लें और टायर्स कोशिश करें कि हमेशा नए डालें। अब जनरल का टायर डालने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी बनती है कि जनरल का टायर आपको ब्रांड न्यू अवेलेबल है, जनरल का टायर आपको स्मगल हुआ हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, जनरल के टायर में बात यह है कि जो बाकी टायर्स आते हैं ना मिशलन वगैरह के और ये ब्रिजस्टोन के और इन कंपनीज़ के, उनमें इशू ये होता है कि वो टायर्स मोस्टली डायरेक्ट स्ट्रेट इंपोर्ट नहीं हुए होते हैं। वो ऐसे होता है कि वो टायर के अंदर टायर घुसा के कई दफ़ा स्मगल भी हुए होते हैं, नए टायर्स भी इवन कई दफ़ा स्मगल हुए होते हैं। फिर उनमें दूसरा ये होता है कि अगर आप काबली टायर्स की तरफ जाते हैं तो काबली बेसिकली होता क्या है, काबली टायर वो होता है जो जापान से चला हुआ टायर आया होता है। तो उस चले हुए टायर की एक तो वो मोस्टली जापान से नहीं आता, वो हमारे लोगों के जहनों में ये डाला हुआ है कि जी वो टायर ना आपको जापान से चला हुआ मिलता है। तो वो टायर जापान से नहीं चला हुआ आया होता, वो टायर आपको लोकल ही कई दफ़ा जो है वो रीफर्ब करके दे देते हैं, रीफर्बिश करके दे देते हैं। क्या करते हैं जी कि टायर की जो उसकी होती है ना, जो गुड्डी होती है, जो उसका थ्रेड होता है, वो उसको तराशते हैं पिन्स यूज़ करके और इस तरह उसके जो डिज़ाइन होते हैं उनको दोबारा पूरा बनाते हैं। और वो ये बहुत बड़ा काम है। ये मुल्तान के अंदर, लाहौर के अंदर बड़े जो सिटीज़ हैं वहाँ पे आप अगर देखें तो ये आपको काम बहुत होता हुआ नज़र आता है। जिन लोगों ने मार्केटें ज़्यादा एक्सप्लोर की हुई हैं उनको इस बात का पता होगा कि ये काम इन सिटीज़ में बहुत चलता है और ये 2 नंबरी है, ये नहीं करना चाहिए। मैं ख़ुद भी रेकमेंड नहीं करता कि कोई भी बंदा ये काम करे, ये एक बुरा काम है। देखें, आप लोगों को डिसीव कर रहे हैं। खुदा न खास्ता आप वो टायर बेचते हैं, उस टायर से किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, उस टायर की वजह से वो टायर कहीं पे फट जाए और वो बंदा किसी एक्सीडेंट का शिकार होता है, उसमें उसका कोई नुकसान हो जाता है, तो वो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह पाक ने आपको क़यामत में जो है उसके लिए लाजमी पूछना है। ये जी हम कच्चा खूब पहुँच गए हैं बातें करते करते। तो मैं आपको जस्ट दोबारा एक कंक्लूजन दे देता हूँ। मेरी बात करने का मकसद ये था कि जो जनरल का टायर है वो आपको ब्रांड न्यू मिलता है, उस टायर की मैं आपको 1 साल वारंटी भी लेके दूंगा। और वो टायर अगर खुदा ना खास्ता वो टायर फूल जाता है या क्रैक हो जाता है या कोई भी मसला करता है तो वो टायर आपका जो है वो वापस हो जाएगा क्लेम। बॉयज़, अब हमने खानेवाल क्रॉस कर लिया है और टोटल जो सफ़र तय कर चुका हूँ मैं वो है, इधर से आता है यार, एक तो मुझे ये अक्सर भूल जाता है कहाँ गया यार। आई वॉज फोकसिंग ऑन द रोड। सो 72 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया, 72.5, ये अब आपको नज़र आ जाएगा। 72.5 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो तय कर लिया। इसमें दरमियान में एक जगह में रुका भी था, मैंने पीने के लिए कुछ लेना था तो वहाँ से, ताकि थोड़ा सा जो है ख़ुद को हाइड्रेट रख सकूँ। और अब गाड़ी की एवरेज है 25 और मेरी जो स्पीड है वो मैंने बढ़ा ली थी 80 to 100 के दरमियान। अब मैं सफ़र कर रहा हूँ और AC मैं कभी ऑफ़ कर लेता हूँ, कभी ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि विंडो AC जो है वो इतनी सपोर्ट नहीं कर रहा। अब ये हाइपर माइल करने का और ये सारा कुछ जो है इस तरह इतना मतलब इजी सफ़र करने का सीन ये है कि मेरा बजट था बस का, बट मैंने कहा यार गाड़ी पे ही चलते हैं, तो गाड़ी वाला सीन अच्छा है। बस पे मैं जिस काम जा रहा हूँ मैं खजल बहुत हूँगा, तो उस खजालत से बचने के लिए मैंने सोचा कि यार गाड़ी पे चलते हैं, कोई बात नहीं, आराम से चले जाएंगे लेकिन गाड़ी पे जाएंगे। मैं कह रहा था एक भी नहीं डाउन हुआ। अच्छा, मैंने खुद नोटिस किया अब कि वो पहले हाफ़ पे थी और हाफ से अब 1 पॉइंट नीचे गई है। सिर्फ पहला पॉइंट जो है वो अभी, बल्कि ये वीडियो मैंने ऑन किया तो डाउन हुआ है। मैं कह रहा था कि मैं हाय यार कमाल हो गया, मैं रिकॉर्ड कर रहा था कि मैं आपको दिखाने के लिए कि अभी तक एक भी पॉइंट नहीं डाउन हुआ, और जैसे मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो पहला पॉइंट डाउन हो गया। खैर स्टिल इट्स वेरी गुड। 73 किलोमीटर्स पे जो है पहला पॉइंट डाउन हुआ है। और ये खानेवाल शाम कोट इसे कहते हैं, मोटरवे इंटरचेंज आ गया है। मोटरवे पे तो हम नहीं जा रहे क्योंकि हम इस्लामाबाद या लाहौर नहीं जा रहे। अगर वो वहाँ जा रहे होते तो फिर हम मोटरवे यहाँ से जो उस पर चले जाते। तो हम फ़िलहाल मुल्तान जा रहे हैं, तो हम ये स्ट्रेट नेशनल हाईवे पे ही कैरी ऑन करेंगे। हम से मेरा मतलब है मैं, और मेरे साथ भी मैं हूँ, और मेरे साथ ये कार है कर्टस। दिस द 2019 मॉडल गाड़ी के बारे में आपको बता दूँ। 2019 मॉडल कर्टस VXL। जहाँ से
स्टार्ट होता है। अब अगर आप इस रास्ते से आएँ तो वहीं पे मैंने टायर्स देने थे और वहीं से मैंने अपने टायर्स कलेक्ट किए हैं और अब मैं वापस जा रहा हूँ, वापसी के लिए रवां दवां हैं। और अब गाड़ी की एवरेज जो है वो 22.6 है, क्योंकि गाड़ी जैसे ही शहर के अंदर आई तो एवरेज की जो है वो बस ऐसी की तैसी हो जाती है। फिर आपको पता है शहर में। फास्ट फॉरवर्ड टू खानेवाल और तकरीबन मैं खानेवाल पहुंच गया हूँ। अब गाड़ी कितना चल गई है लेट्स सी। गाड़ी चल गई है यार, कहाँ से होता है मुझे भूल जाता है। अच्छा ये गाड़ी चल गई है जी अब तक 150 किलोमीटर्स और हमारी जो एवरेज अब तक आ रही है वो 22.1 है। इन सिटी भी ट्रैवल किया और उसके बाद स्टॉप्स भी लिए। रास्ते में 3-4 दफ़ा मैं रुका हूँ, एसी कभी ऑन किया कभी ऑफ़ किया, फिर दोबारा ऑन कर दिया। वापसी पे जाते हुए एसी मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ रहा। वापसी में मेरी स्पीड भी ठीक है, 80-100 के दरमियान जो मैंने आपको बताई थी। नेशनल हाईवे पे ज़्यादा स्लो भी नहीं चलानी चाहिए, ज़्यादा स्लो चलाओ पता लगेगा पीछे से आके आपके अंदर जो है फिक्स हो जाए, तो इसलिए ज़्यादा स्लो भी नहीं चलानी चाहिए, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलानी चाहिए। दोनों चीज़ें डेंजरस हैं। आप नॉर्मल स्पीड पे चलाएं जो रोड की सजेस्टेड है स्पीड है गवर्नमेंट की तरफ से, सॉरी हाईवे अथॉरिटीज़ की तरफ से जो मेंशन की होती है बोर्ड्स पे। खैर कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी जगह रोड ठीक होती है और वहाँ 30-40 भी लिखी होती है, वो जस्ट इसलिए लिखी होती है कि आसपास कोई स्कूल वगैरह या इस तरह का सीन होता है। तो फ़िलहाल खैर छुट्टियाँ हैं स्कूल्स को भी, तो जहाँ कोई इस तरह का बोर्ड आता है तो मैं उसको इग्नोर करता हुआ जा रहा हूँ। जैसे वो सामने 60 का बोर्ड है तो 100 पे जा रहे हैं हम, क्योंकि ये कि अभी आगे आबादी आई नहीं है, जब करीब आ जाएगी तो स्लो कर लेंगे। वैसे आबादी की बात स्लो कर लेनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को पता नहीं लगता, कोई भी कहीं से भी निकल आता है। जैसे कि ये यू टर्न है, मोस्ट प्रोबेबली जो बंदा निकलेगा वो यू टर्न से नहीं निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा, या फुटपाथ से आएगा ऐसे भागता हुआ और सामने आ जाएगा, तो ये भी हो जाता है। खैर यू टर्न से भी निकल आते हैं, कहीं से भी निकल आते हैं। अवाम बहुत टैलेंटेड है ना हमारी, तो इसलिए जब सड़क पे चलें तो ख़ास ख्याल और हर टाइम अपनी आंखें खोल के रखें, ज़िंदा होकर चलें, मेरी तरह रिकॉर्ड ना करें, बेहतर है। तो मैं खैर जब रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो मैं सड़क की तरफ ही देख रहा हूँ, मोबाइल की तरफ नहीं देख रहा। मुझे बस ये पता है कि मैंने रिकॉर्ड ऑन कर दिया। घर जाके देखूँगा फुटेज कैसी आती है, ठीक आती है नहीं आती, फिर उसके आज से उसको सेट करेंगे इंशाल्लाह। आज का जो ट्रिप है इसमें असल में हाइपर माइल करने का मकसद ये था कि मैं देखना चाहता था कि ये गाड़ी मैक्सिमम कितनी फ्यूल एवरेज देती है। मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुना है कि कर्टस की फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं इससे पहले मैंने सुजुकी की कोई भी कार नहीं ऑन की, ये मेरी फ़र्स्ट जो है वो कार है और मैं वैसे पसंद भी नहीं करता सुजुकी कार। मैं कंपेयर करता हूँ क्योंकि मैं यूज्ड ऑप्शन मोस्टली ज़्यादा कंसीडर करता हूँ। थोड़ी पुरानी गाड़ी होती है, जैसे कि इससे पहले जापानी जो थी मैंने मीरा रखी, डेज़ रखी, तो वो गाड़ियाँ ज़्यादा बेहतर हैं निस्बतन इन गाड़ियों के, अपनी ड्राइव में और अपनी कंफर्ट में, फिर फीचर्स में। स्पेशियस भी बहुत हैं वो, ये भी स्पेशियस है लेकिन ये है कि ये वो इससे ज़्यादा स्पेशियस है। तो बहरहाल फ़िलहाल अब गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी है और इससे एक चीज़ ये भी साबित होती है कि एवरेज गाड़ी के ड्राइवर पे और गाड़ी के ड्राइव पे डिपेंड करती है। क्योंकि मैं पहले इसको सिटी के अंदर यूज़ करता हूँ, शहर में तो खैर मैं इसको बड़ा दबा के चलाता हूँ, तो मेरा पाँव थोड़ा सा सख्त है, लोग ये कहते हैं। वैसे शहर के अंदर ये है कि हमारा जो शहर है उसमें ना सड़कें नहीं हैं, उसमें असल में बल्कि सड़क पे खड्डे नहीं हैं, सॉरी हाँ सड़क पे खड्डे नहीं हैं, उसमें खड्डों के अंदर थोड़ी थोड़ी सड़क है, तो वहाँ ये वाला सीन है। तो जहाँ ये वाला सीन होता है ना वहाँ पे आपको फिर गाड़ी की फ्यूल एवरेज नहीं देती। तो मेरी भी इसकी जो फ्यूल एवरेज इन सिटी है वो तकरीबन अराउंड 10, 11, 12 ठीक है, और मैक्स 13 इसकी ये फ्यूल एवरेज होती है इन सिटी जो मेरे पास इसकी आती है। तो खैर लॉन्ग पे इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी है और मेरा इसका पहला ही लॉन्ग का है, सच मेरा इससे पहले लॉन्ग का इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो पहला लॉन्ग का ट्रिप था और अच्छी रहेगी फ्यूल एवरेज, ठीक है। और 22 बहुत एवरेज है यार, मैंने तो मेरा ख्याल है आज तक कोई गाड़ी नहीं रखी जिसने 22 की एवरेज दी है। मेरी तो जो डेज़ वगैरह थी वो भी तकरीबन लॉन्ग पे 17-18 मैक्स देती थी। अब 22 पता नहीं है देती भी है या नहीं,
लेकिन जैसे इसकी गेज नीचे आई है अब तक मुझे यही लगता है कि वाकई ये 22 ही दे रही होगी, क्योंकि मैंने 13 लीटर्स फ्यूल डलवाया था और उस 13 लीटर्स फ्यूल पे अब तक 156 जो है किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ। और अभी तक सिर्फ 2 सेल्स डाउन हुए हैं और हमारे पास 2 सेल्स और हैं, और जो लास्ट सेल होता है वो रिज़र्व का होता है। जब मैंने डलवाया था तो वो ब्लिंक कर रहा था, तो है तो जस्ट एक रफ़ आइडिया, लेकिन ये है कि उस लिहाज से गाड़ी की फ्यूल एवरेज माशाल्लाह बहुत फिट है। यार ये कर्टिस है जिसको मैं इतनी देर से चला रहा था, मैंने आप लोगों को गाड़ी नहीं दिखाई। अच्छा है, और ये टायर्स भी आपको चेक कराता हूँ। ये जी टायर्स हैं ब्रांड न्यू माशाल्लाह, ये देख रहे हैं, ये क्या बात, ब्रांड न्यू से अच्छी तो टायर्स में तो बात हो ही नहीं सकती ना। बॉयज़ आई एम ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम। 192 किलोमीटर्स डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया है, 40 किलोमीटर्स। हाँ, और गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है अब इस टाइम 21 की है। खैर ये भी फिट है, बहुत अच्छी है, ठीक है। वो जो 23 से नीचे आई है वो असल में उसके बाद मेरी वजह से आई है कि मैंने गाड़ी को थोड़ा सा जो है वो पहले से जिस स्पीड में आया था उस स्पीड से मैंने थोड़ा सा तेज़ चलाया, तो क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ ज़ाहिर सी बात है स्लो चला के गाड़ी को, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा तेज़ कर लिया, स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर ली, एसी ऑन कर लिया। अब आपको बताया था कि मेरे शहर में ना बारिश नहीं होती, तो माशाल्लाह आसमान फिर दोबारा साफ़ है और मौसम गर्म हो गया, दोबारा गर्मी हो गई, तो फिर एसी भी ऑन कर लिया, तो उस वजह से एवरेज नीचे आ गई। लेकिन ये भी बहुत अच्छी एवरेज है। और आज का मेरा खैर हाइपर माइल करने का एक्सपीरियंस जो है बड़ा वो कॉस्ट इफेक्टिव रहा। खैर मैं एक चीज़ ये समझता हूँ कि आप जब इस तरह चलाते हो ना गाड़ी को, तो एक कांस्टेंट मेंटल प्रेशर जो है ना वो रहता है आपके जहन पे ना, कि गाड़ी स्लो चलानी है, रेस नहीं देनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। खैर आपको अगर लगता है कि वर्थ इट है तो आप ये करके गाड़ी की फ्यूल एवरेज अच्छी निकाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सेफली रीच्ड विहाड़ी, और गाड़ी की इस टाइम एवरेज आ रही है मीटर पे 20.4, आई थिंक आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, 20.4, और गाड़ी टोटल चल चुकी है जी 234 किलोमीटर्स, मतलब 240 हम राउंड ऑफ कर लें तो अभी गाड़ी की फ्यूल लाइट भी ऑन हो गई है। और जब मैं डलवाया था उससे पहले फ्यूल लाइट ऑन थी और गाड़ी थोड़ा सा चली हुई थी, तो अब गाड़ी की फ्यूल लाइट भी ऑन हो गई है। और 240 किलोमीटर्स चली है गाड़ी, टोटल तकरीबन 13 लीटर समथिंग फ्यूल डला था, 13.1 इस तरह डला था। तो कोई एक आधे लीटर की ज़ाहिर सी बात है अप डाउन होगी, क्योंकि इसमें हमने अभी एग्जैक्ट एवरेज तो नहीं फाइंड कर सकते इस तरह आप, लेकिन ये जस्ट एक अंदाज़ा है कि गाड़ी ने वाकई 18 से 20 के दरमियान एवरेज दी है, जो कि मीटर पे इस टाइम 20.4 आ रही है। और ये पहले 23 थी, 25 थी, फिर इस तरह कम होते होते जो है 20.4 पे आ गई, क्योंकि वापसी पे एसी भी ऑन था और वापसी में मेरी स्पीड भी थोड़ी सी ज़्यादा थी। सो दिस वाज ऑल इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह टायर्स की होगी, वो मैं अपलोड करूँगा जब अकॉर्ड के टायर चेंज करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।